बिहारी भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। भारत माता की गौ माता की गौ हत्या जय जय श्री राधे। अनंत अचिंत्य स्वाभाविक आत्म कल्याण गुणगण निलय अशेष सौंदर्य माधुर्य लावण्य गुणगण विशिष्ट भगवान प्रिया वल्लभ गोपीजन वल्लभ राधा माधव श्री सर्वेश्वर प्रभु की वाङ्मयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण मंचासीन विविध विद्या विद्योतित अंतःकरण समस्त विद्वान महानुभाव संत महानुभाव संगीत कोविद महानुभाव मीडिया परिकर और जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है परम सम्माननीय हमारे श्री चतुर्वेदी। वैसे तो चतुर्वेदी नाम लगने से ही मालूम पड़ जाता है कि जिन्होंने ये विषय निश्चित किया होगा हर व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत कठिन विषय है। श्री भाष्य है, शांकर भाष्य है, वल्लभ भाष्य, सारे भाष्य लगते हैं इसके ऊपर। परंतु सबसे ज़्यादा सरल समझने के लिए श्री जगतगुरु पुरुषोत्तमाचार्य जी का वेदांत, देखो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, भाष्य है इसके ऊपर, अखंडानंद जी में मिल जाता है पढ़ने के लिए। सबसे पहली बात आई जीव क्या है। में जीवम प्रतिदेय अविन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनंतमाहो ज्ञान स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम। ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानवान भी है, लेकिन आज जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वो प्रकाश स्वरूप है लेकिन प्रकाशदाता नहीं है, ज्ञान स्वरूप है लेकिन ज्ञान प्रदाता नहीं है। वो सब जगह व्यापक है लेकिन व्यापकवान नहीं। वैष्णवाचार्यों के ब्रह्म में शांकर ब्रह्म में अंतर, ब्रह्म की व्याख्या में अंतर बताया गया। तो वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानवान भी है। ज्ञान स्वरूपम च हरेर दीनम, लेकिन उस हरि के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। इसलिए भागवत में जीव की चर्चा आई। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। तत्व जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र वचनात्। जीव क्या है। दूसरी बात माया की बात बतावें तो स्वरूप स्मृति का नाम माया है। यदि भागवत के आधार पर कहें तो बोले सद सदात्मिका माया, तीसरे स्कंद में आया है। सद सदात्मिका, उसकी न सत्य का पता लगता है न असत्य का पता लगता है। रज्जु पड़ी हुई है, बोले क्या है, बोले सर्प है। और जब सर्प उस रज्जु को ध्यान आ गया कि नहीं नहीं ये रज्जु है, तो रज्जु झूठी हो गई और सर्प सत्य हो गया। तो उनका सर्प भी असत्य है और रज्जु भी असत्य है, वो बोलने वाले भी असत्य हैं। ब्रह्म तत्व पे बोलना या जीव माया जीव पे बोलना या माया पे बोलना है। भगवान शंकराचार्य का कहना जीवो ब्रह्म ही ना पढ़ा, नहीं पढ़ा ना पढ़ा, नहीं है जीव नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये सत्यम परम धीमहि ध्यान कौन करता है उसका? ध्यान, वो ध्यान करने योग्य तो है, लेकिन स्वयं उस ध्यान का उपदेश किसी को कर सके, ये ब्रह्म के अंदर शक्ति नहीं। उसके उपरांत में ब्रह्म शब्द के दो प्रकार से अर्थ निकलते हैं। बृहत्वाद ब्रह्म उच्यते, जो बड़ा है वो ब्रह्म है। एक दूसरा अर्थ निकलता है जो बड़ा बनाता है वो ब्रह्म है। ब्रह्महतीति ब्रह्म, ब्रह्महतीति ब्रह्म है। भगवान घोड़ा बन जाते हैं और ब्रजवासी ऊपर बैठ जाते हैं उसके, तो ब्रजवासियों को बड़ा बना दिया। खेलत में को का को गुसैया हरे हारे जीते श्री दामा, तो मन ही मन हरि होतर सैया। जो बड़ा बनाता है वो ब्रह्म है, जो बड़ा है वो ब्रह्म है। व्रत्वात् ब्रह्मोच्यते,
जीव की बात वही ब्रह्म, अब जगत की बात कहते हैं। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम मिथ्या संसार केवलम। मिथ्या शब्द का अर्थ यहाँ असत्य नहीं है, मिथ्या शब्द का अर्थ है संसरणशील। जैसे ये पंखा चल रहा है, इसको जरा स्लो कर दिया जाए तो ये पंखड़ी इधर आ जाएगी, इधर की इधर आ जाएगी, इधर, लेकिन पंखड़ी नष्ट हो जाए ऐसा नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम मिथ्या संसार केवलम। संसार जो संसरणशील जरूर है लेकिन मिथ्या नहीं। सीधा स्वामी कहते हैं श्रीधरी टीका के मंगला चरण में, तेजो वार मृणाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, यत्र सर्ग मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते तम परम परमेश्वरम धीमहि इति ध्यायेम। लेकिन वल्लभाचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि वो परमात्मा के सत्य से और ये सत्य प्रतीत हो रहा है। सीधा स्वामी पाद कहते हैं और सारे विश्व के विद्वान कहते हैं सीधा स्वामी पादा नाम उच्चिष्टम उपचीयते। लेकिन वल्लभाचार्य जी कहते हैं सीधा स्वामी पादा नाम अवशिष्टम उपचीयते। जो सीधा स्वामी सपने में भी नहीं सोच पाए, जो हमारी जेब से गिर गया, वो चुरा करके बोल रहे हैं, उस वर्ष को हम बताते हैं श्री वल्लभाचार्य जी। चाहे वो माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय की पुस्तकें हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु की हों, जितने वैष्णवाचार्य हैं सभी जगत को सत्य बताते हैं, केवल शंकराचार्य जी मिथ्या बताते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी का जो विषय है उसको समझने के लिए बहुत कुछ भगवत कृपा चाहिए। यदि उसको हम असत्य प्रतिपादन कर लें तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि एक तरफ तो कहते हैं जीवो ब्रह्मैव न परः, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, और दूसरी जगह कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज। भगवान शंकर, भगवान विष्णु हैं, भगवान नारायण, तो ये सब भगवान हैं, इसमें शंकर भी भगवान है। तो कै बातन के भगवान है शंकर? बोले दो बातन के भगवान। दो बातों के, जिसको चाहे उसको मोक्ष दे दें और जिसको चाहे उसको बंधन में डाल दें। दो बातों के भगवान है। 6 प्रकार का ईश्वर केवल श्री कृष्ण के पास है और किसी के पास नहीं। तो ये अब दूसरी बात जरा शास्त्रों की तरफ छोड़ें, शंकराचार्य माधवाचार्य इत्यादि की श्री भाष्य को मूल से जरा देखें तो देखिए, सर्वम खल्विदम ब्रह्म ब्रह्मैव सर्वम एतत् उपलब्धम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम है। दशस्य नारायणो विदशस्य नारायणो जलस्य नारायणो थलस्य नारायणो नवस्य नारायणो सर्वम जलभूतम यच्च नारायण। फिर मिथ्या तत्व कहाँ से आए? तो यहाँ जो संसरणशील बताया है, एक पद है साचो श्री राधा रमण और झूठो सब संसार, और झूठो सब संसार भूत की संपत्ति जैसे। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। एक भूत ने सोने का महल बना दिया और देखते ही देखते वो गायब हो गया। बोले कहाँ चला गया? भूत के पास चला गया, भूत से एक प्रकट हुआ है। ये संसार भगवान ने नष्ट तो होता नहीं, यथा पूरठ कर दो, इनको चक्कर में डाल दो, इसलिए इसको अद्वैत का प्रतिपादन करो। भगवान की आज्ञा। पार्वती जी ने पूछा, बोले प्रभु दुनिया के कथावाचक कथा कहते हैं, किसी का झगड़ा नहीं होता, तुम्हारा क्यों होता है? तो भगवान शंकर अपनी प्रिया पार्वती जी से कहते हैं, बोले प्रिय ये सब कथावाचक सत्य कहते हैं, मैं असत्य कह देता हूँ। बोले असत्य कहते हो फिर शेर बनते हो? बोले बात यह है कि मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है, इसलिए भ्रमित करता हूँ। लेकिन भ्रमित करने पर असत्य बोलूँगा तो मेरी गति कहाँ है? इसलिए अद्वैत शब्द का अर्थ होता है, साधारण अर्थ है ये, न द्वैत इति अद्वैत। जहाँ दूसरा कोई नहीं है उसको अद्वैत कहते हैं। बच्चों को पढ़ाने वाली बातें हैं जो विद्वानों के बीच की नहीं है। द्वैतमेव द्वैतम द्वैते द्वैतम न द्वैतम इति अद्वैतम। अद्वैत शब्द की व्याख्या इस तरह से। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिस थोड़ी समझने की बात है, विषय बड़ा सुंदर रखा गया है। जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, और श्रीमद् भागवत से ज़्यादा सरल इसके लिए कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, गौ हत्या, जय जय श्री राम।